हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं छोटा सा एक ट्राई दिस, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन चाहे जिस भी ऑर्डर में हो। नहीं समझ में आ रहा सर जी ऑर्डर क्या होता है, कोई बात नहीं, सारी टेंशन मुझको दे दो, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो चाहे जिस भी ऑर्डर में हो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन उसका आंसर सेम आता है। क्या बात कर रहे हो सर, चलो बताते हैं। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास 2 है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर मेरे पास 3 है, अगर मेरे पास है 7 और अगर मेरे पास है 10, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे क्या 7 2 जा 6, हाँ कि ना, और 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 इंटू 10 मतलब 420। ये तो मैंने सीधा कर दिया। बट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो आपने क्या किया, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 7 से, फिर 7 को मतलब फिर जो आया आंसर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। बट इसकी जगह अगर आप ऐसे कर दो 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो क्या आंसर पे कुछ फर्क पड़ेगा? या अगर आप 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 करें तो क्या आंसर पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या आंसर अलग आना शुरू हो जाएगा? तो देख लो ना, अगर मैं ऑर्डर और क्या कर रहा हूं, ऑर्डर पहले ऑर्डर ये था 2 3 7 10, अब क्या हुआ, ऑर्डर क्या हो गया 10 3 7 2, फिर ऑर्डर और चेंज किया मैंने नंबर्स का 7 2 3 10, और चेंज करना चाहूं तो 3 2 इंटू 7 इंटू 10 कर दो। तो ऑर्डर चेंज करने पे क्या प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने पे क्या आंसर सेम आता है या अलग आता है? तो क्या आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो सेम ही आएगा। क्या होगा, आप करके देखो, सारा आंसर सेम आएगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कह सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ के आए, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया गया, 3 मोनोमियल को एक साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो यहीं पे ये ट्राइजिस हमें एक चीज सिखाता है कि अगर आपके पास 3 एक्सप्रेशन है, जैसे कि 4x 5x और 7x, चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले हमने क्या करा था, जब भी आप लोग क्या करोगे, अब ये क्या है हमारे पास मोनोमियल, ये ना एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये, तो तीनों क्या हो गए, 3 मोनोमियल है हमारे पास। ये क्या है, सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये एक टर्म को मोनोमियल कहते हैं। यहाँ पे हमें 3 मोनोमियल मल्टीप्लाई में दिए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इन मोनोमियल्स का, टर्म इंटू टर्म इंटू टर्म कैसे करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है 4, y का कोफिशिएंट है 5 और z का कोफिशिएंट है 7। तो पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 7 5 इंटू एक्स, 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स। फिर क्या करते हैं, बचा हुआ जो वेरिएबल होता है इनके साथ x y z, उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो x इंटू y इंटू z कर देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 5 4 20, 20 इंटू 7 मींस 140, हाँ कि ना, x y z, तो आ जाएगा हमारा x y z। तो यहां पे आंसर आ रहा है 140 x y z। ठीक, यहां से तो हमने सिर्फ आंसर निकाला है। यहां पे है मेन चीज जो इसमें पूछने कह रहा है कि फर्स्ट फाइंड 4x। इन्होंने कहा कि पहले 4x इंटू 5x फाइंड करिए और फिर उसमें मल्टीप्लाई करिए आप 7z। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा कि और आप क्या करिएगा कि फर्स्ट फाइंड करिएगा, क्या करिएगा, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर बाद में जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, आप क्या करिए, फिर अब दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। देखो यहां पे लिखा है फर्स्ट 5y और 7z को मल्टीप्लाई करिए और फिर जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4z से। और यहां पे कह रहे हैं इज द रिजल्ट सेम, और जो इनका आंसर आ रहा है क्या वो सेम आ रहा है? अगर आ रहा है तो पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देख रहे हैं? डज द ऑर्डर इन विच यू कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन मैटर। तो कहते हैं, कह क्या रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर अगर हम लोग चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें कुछ फर्क पड़ता है? तो यहां पे आंसर लिखोगे नो। कैसे नो, चलो इसे करके देखते हैं। पहला तो हमने कर दिया, दूसरा कैसे करेंगे, पहले हमारे पास है 4x प्लस 5y, पहले इसे करना है तो इसे कर लेते हैं। क्या करोगे, पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 20 हो जाएगा। x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये इंटू में है प्लस में नहीं, इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा xy। फिर जो रिजल्ट आया है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 7z से, तो इसे भी कर लेते हैं। तो 7 2 14 और 0 140, x y और ये क्या है z, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे x y से। तो आंसर क्या आ रहा है, दूसरे का भी सेम आ रहा है।
इसी तरीके से अगर हम लोग ये दूसरा वाला देखें कि इन्होंने कहा पहले 5y और 7z को मल्टीप्लाई करिए, तो 5y इंटू 7z को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ कि ना, ठीक है करते हैं, चलो कर लेते हैं, करते हैं। तो 7 5 35, फिर y है फिर z है, तो हमने लिखा y और z, ठीक है ना, समझ में आया कि चलो फिर इनका जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4x से, तो इसका आंसर देखिए, तो 4 5 20 के 0 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 4 5 20 के 0 2 यहां चला गया, 4 3 12 टू 14, तो 14 लिख दिया। यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x, तो हम लोग सीधा सीधा x y z लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। अभी आप काफी लोग कहेंगे सर यहाँ वाला पहले लिखते हो यहाँ वाला बाद में, तो y z x, और y z x लिखो, x y z लिखो या x z y लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे हम लोग इधर लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 140। अच्छा इसका मतलब क्या है आपको पता है, 140 y z x का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 140 इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स, तो हम लोग इसको लिख ही सकते हैं ना, देख लो ऑर्डर चेंज करने पे आंसर नहीं बदल जा रहा है, तो हम लोग इसको शिफ्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, 140x पहले फिर y फिर z, हाँ कि ना, फिर z, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा। यहाँ पे आपको बस एक चीज समझनी थी कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, देखो मल्टीप्लिकेशन में है सब, तो ऑर्डर भले ही चेंज कर दो, रिजल्ट क्या होगा हमेशा सेम आएगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। यहाँ पे छोटी सी चीज थी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट थी समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें दिक्कत करने लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज समझ ली कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कब, मल्टीप्लिकेशन में, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे अपने छोटे मोटे एग्जांपल, जहां पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से मोनोमियल इनटू मोनोमियल सीखेंगे, 2 मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 3 मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझ में आ तो रिवाइज करना मत भूलना।